हेलो बच्चों, एक बार वापस से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और बच्चों, आज हम सैंगिज कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है उसके सिंगल चॉइस क्वेश्चन के 101 से 125 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस आपके सामने लेकर आए। तो आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे दे रखा है लेट f इज सच दैट x टू y और fx मुझे दे रखा है sin x प्लस cos x प्लस 2√2। तो वेल fx मुझे दे रखा है sin x प्लस cos x प्लस 2√2 और बोल रखा है ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो x टू y क्या पॉसिबल नहीं? वेल इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो मैं 1/√2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूं तो ये मेरा हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ x प्लस पाई बाय 4 प्लस 2√2। वेल x प्लस पाई बाय 4 प्लस 2 है। तो अगर मैं x की वैल्यू लिख लूँ, अगर मुझे इस फंक्शन को इन्वर्टिबल बनाना है तो इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 से लेके मतलब x प्लस पाई बाय 4 मैं कह सकता हूँ कि इट शुड बिलोंग्स टू माई पाई बाय 2 टू पाई बाय 4। तो अगर x प्लस पाई बाय 4 मेरा इसके बीच में रहेगा, सॉरी पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 इसके बीच में रहेगा, तो आई कैन से दैट कि मेरा जो फंक्शन रहेगा वो इन्वर्टिबल होगा। तो x की वैल्यू मैं कह सकता हूँ -3 पाई बाय 4 से लेके होनी चाहिए पाई बाय 4 के बीच में। और मुझे पता है भाई साइन x की मैक्सिमम वैल्यू होगी √2, तो मेरी रेंज हो जाएगी √2 से 3√2। तो जब हम इसे देखेंगे बच्चों, तो जो सही ऑप्शन हमें दे रखा है इसमें वो होगा -3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4, -3 पाई बाय 4 से पाई बाय 4 और रेंज मेरी हो जाएगी √2 से 3√2। सो जो सही ऑप्शन है बच्चों, दिस इज ऑप्शन नंबर 2। अब मैं बच्चों बढ़ता हूं आगे के क्वेश्चन की तरफ। आगे अगर मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं तो देखो हम क्या है हमारा 102 क्वेश्चन। हमें दे रखा है f(x) एक इन्वर्टिबल फंक्शन है और g(x) की वैल्यू मुझे कुछ इस तरह से दे रखी है। g(x) इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 5। मुझसे g इनवर्स x की वैल्यू पूछी। वेल हमें g इनवर्स x की वैल्यू निकालनी, तो हम एक काम करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं g इनवर्स x से। अगर हम x को g इनवर्स x से रिप्लेस कर देंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। विल गेट g ऑफ g इनवर्स x is equal to 2 times f of g inverse x plus 5। तो g of g inverse x मेरा x के बराबर हो गया और मैंने इसको -5/2 करा तो ये मेरा हो गया f of g inverse of x। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा g इनवर्स x किसके बराबर हो जाएगा? g इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x - 5/2। तो g इनवर्स x मेरा हो जाएगा f इनवर्स ऑफ x - 5/2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी है। तो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 102। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 103 की तरफ। मुझे बोल रखा है f(x) मेरा बॉक्स x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, बॉक्स x मेरा इंटीग्रल पार्ट ऑफ x है, फ्रैक्शनल x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है और f इनवर्स x पूछा है। वेल f इनवर्स x निकालने के लिए हमें पता है हमें क्या करना है, हमें y को लिख देना है बॉक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वेल y को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, y को भी मैं लिख सकता हूँ बॉक्स ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y एंड इट विल बी इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस अंडर रूट में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो बॉक्स ऑफ y से बॉक्स ऑफ x हमारा चला गया और हमने इस तरह से लिख दिया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वेल अब अगर मेरे को x को लिखना हो बच्चों इन टर्म्स ऑफ y, तो x मेरा हो जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसको y के टर्म्स में लिखूंगा तो इट विल बी इक्वल टू बॉक्स ऑफ y प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ y का होल स्क्वायर। तो f इनवर्स x मेरा सिंपली हो जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है दिस इज ऑप्शन नंबर 2। सो दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 103। अब मैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 104 में हमें क्या दे रखा है? f ऑफ 0 की वैल्यू दे रखी है बच्चों, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। f ऑफ 1 की वैल्यू दे रखी है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3
और मुझसे पूछा है f ऑफ 5। तो वेल f ऑफ 2 मेरा किसके बराबर हो जाएगा, 0 + 2 दैट इज f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 1। तो f ऑफ 0 मेरा किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। तो इट विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 3 दैट इज 1। तो दिस इज व्हाट माय f ऑफ 2। और इसी तरीके से मैं f ऑफ 3, f ऑफ 4, f ऑफ 5 निकाल के क्वेश्चन नंबर 4 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। अगर कोई मेरे से पूछे f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, इट विल बी 2 टाइम्स f ऑफ 1 माइनस f ऑफ 2। सो इस तरह से बच्चों हम कर सकते हैं। f ऑफ 1 मुझे दे रखा है से 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 1, तो ये मेरा हो जाएगा 6 माइनस 1 दैट इज 5। एंड इसी तरीके से मैं f ऑफ 4 और f ऑफ 5 भी निकाल सकता हूँ बच्चों। जब मैं इसको करने जाऊंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो 13 आएगा। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस विल बी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2, 13। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, आप कैलकुलेट करके इसे सॉल्व कर सकते हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 105 में हम देखते हैं एक फंक्शन fx दे रखा है और मुझसे बोल रखा है कि fx एक फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई करता है दैट इज x स्क्वायर इनटू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू 2x माइनस x रेज टू पावर 4। वेल ये मुझे दे दिया। अब मुझे इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम x को रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस x से। अगर हमने x को 1 माइनस x से रिप्लेस किया तो ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय f ऑफ 1 माइनस x प्लस f ऑफ 1 माइनस x दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस x माइनस 1 माइनस x की पावर 4। ठीक है, तो दिस इज व्हाट माय f ऑफ x इज। सो अब बच्चों दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, हमें पता है इसे किस तरह से सॉल्व करना है। आप वेरिएबल को एलिमिनेट करके आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आई होप आप कर लोगे। जब आप करोगे तो यू विल गेट द आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 106 में मुझे दे रखा है f(x) एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 बाय एक्स। तो मुझे पता है जब भी इस तरह से कंडीशन होती है तो मेरा f ऑफ x होता है x रेज टू पावर n प्लस माइनस 1 के बराबर। f ऑफ 3 वेल मेरे को दे रखा है 28 के बराबर, तो एक्चुअली में मुझे दे रखा है 3 रेज टू पावर n प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 28। ऑब्वियस सी बात है n की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3 और मेरा fx हो जाएगा x क्यूब प्लस 1। तो f ऑफ 4 की जो मेरी वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 65। सो 65 विल बी द राइट आंसर। अब बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ जा रहा हूँ। 2x प्लस वाई बाय 8 और 2x माइनस वाई बाय 8 इसकी वैल्यू मेरे को एक्स वाई दे रखी है। तो f ऑफ mn को प्लस f ऑफ n कॉमा n मुझसे पूछा गया है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं बच्चों, लेट से 2x प्लस वाई बाय 8 को हमने ले लिया अल्फा के बराबर और 2x माइनस वाई बाय 8 को हमने ले लिया बीटा के बराबर। तो अगर ये है तो मैंने अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करा तो मेरा 4x हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के बराबर और x मेरा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन 4 के बराबर। तो ये वैल्यू मेरी हो जाएगी x। अगर मैं इन दोनों को माइनस लूंगा तो ये मेरा हो गया y बाय 4 इट इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा के बराबर। वेल तो अगर मैं इसको बच्चों सॉल्व कर रहा हूं तो f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा मेरा किसके बराबर आ रहा है, तो f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा माइनस बीटा। 4 से 4 गया तो इसकी वैल्यू मेरी हो गई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर। तो f ऑफ अल्फा कॉमा बीटा हो गया अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और f ऑफ बीटा कॉमा अल्फा हो गया बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ mn nm दे रखा है तो f ऑफ mn प्लस f ऑफ nm सिंपली हो जाएगा मेरा 0 के बराबर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या ऑप्शंस हमें दे रखे हैं।
is equal to 0 only when m is equal to n, only when m is equal to not n, only when m is equal to n for all m and n. तो obvious सी बात है, यहाँ हमने कोई condition लगाई नहीं, so it will be true for all m and n. So this was our question number 7. Now let's move towards question number 8. Question number 8 में मुझे क्या दे रखा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे दे रखा है एफ आर टू आर एक फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ 0 हमारा 1 के बराबर है एंड फॉर एनी वैल्यूज x एंड y हमें क्या दे रखा है? फॉर एनी वैल्यूज ऑफ x एंड y हमें दे रखा है f ऑफ एक्स वाई प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ y माइनस एफ ऑफ y और माइनस एक्स प्लस 2। वेल, तो एफ ऑफ एक्स इंटू वाई मुझे अगर इस तरीके से दे रखा है बच्चों, तो फिर हम किस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं? सो देखो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई को बच्चों लिखा जा सकता है। अगर मुझे इसे करना है तो देखो, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। वी कैन राइट एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 to be equal to f of x multiply by f of y minus f of y minus x plus 2। ठीक है, तो f of x को y plus 1 हमारा किसके बराबर हो गया? इट विल बी इक्वल टू f of x multiply by f of y minus f of y minus x plus 2 is equal to f of x मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ वाई। अब मैं एफ ऑफ एक्स वाई को एफ ऑफ वाई एक्स भी लिख सकता हूँ बच्चों, है ना। एफ ऑफ एक्स वाई प्लस 1 को लिखा जा सकता है एफ ऑफ वाई एक्स प्लस 1। तो मतलब मैं एक्स को वाई से और वाई को एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ। तो यहाँ आ गया मेरा माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस वाई और ये आ गया प्लस 2। तो वेल, इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा हो गया कैंसिल, प्लस टू कैंसिल हो गया। तो सिंपली मेरा आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई विल बी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मेरा हो गया एक्स माइनस वाई के बराबर। तो अगर मेरा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मेरा एक्स माइनस वाई के बराबर हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, एफ ऑफ 0 मुझे 1 दे रखा है। वेल, एफ ऑफ 0 मुझे 1 दे रखा है, तो लेट्स पुट y इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं y इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स बच्चों मेरा आ गया x प्लस 1 एंड वी कैन से दैट कि एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 अगर r टू r डिफाइन होता है तो दिस विल बी 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन दोनों होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1। सो वेल बच्चों, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 109 हमें बोल रखा है क्या? कुछ इस तरह से कि f ऑफ x प्लस वाई मेरा है f ऑफ x प्लस f ऑफ y माइनस एक्स वाई माइनस 1 के बराबर फॉर ऑल x कॉमा y बिलोंग्स टू r, और f ऑफ 1 की वैल्यू मुझे 1 के बराबर दे रखी है और पूछा है कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे f ऑफ n इज इक्वल टू n के। सो वेल बच्चों, हम इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं? सबसे पहले तो ऐसा है कि हम ऐसा करते हैं, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 हम वैल्यू डाल के देख लेते हैं। अगर हमने x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 वैल्यू डाली तो f ऑफ 2 हमें मिल जाएगा। तो f ऑफ 2 हमें किसके बराबर मिलेगा? f ऑफ 1 प्लस f ऑफ 1 दैट इज 2 माइनस 1 माइनस 1। तो वेल, f ऑफ 2 की वैल्यू मुझे मिल गई 0 के बराबर। सो वेल, f ऑफ 2 मुझे मिल गया 0 के बराबर। अगर मुझे f ऑफ 2 0 के बराबर मिल गया तो मैं ऐसा करता हूँ, f ऑफ 3 निकाल लेता हूँ। अगर मैं f ऑफ 3 निकाल लूंगा तो लेट्स सी क्या आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, x को 2 रख देते हैं, y को 1 रख देते हैं। तो x को 2 और y को 1 रखा तो हमें क्या मिल जाएगा? f ऑफ 2 जो कि 0 के बराबर है प्लस f ऑफ y दैट इज f ऑफ 1, और f ऑफ 1 मेरा किसके बराबर है? 1 के बराबर। तो 1 माइनस 2 माइनस 1। तो वेल, इसकी वैल्यू मुझे माइनस 2 मिल गई f ऑफ 3। f ऑफ 1 मुझे मिल गया 0 के बराबर, f ऑफ 2 मुझे मिल गया है 0 के बराबर, f ऑफ 3 मुझे मिल गया है माइनस 2 के बराबर। अब एक को हम और करते हैं, f ऑफ 4 भी निकाल लेते हैं। f ऑफ 4 मुझे निकालना है तो मैं x और y दोनों को 2 2 रख देता हूँ। तो f ऑफ 2 दिस इज 0 माइनस 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस 5 के बराबर। तो बच्चों, एक पैटर्न मुझे दिख रहा है। मुझे पैटर्न क्या दिख रहा है? मुझे पैटर्न इस तरह से दिख रहा है
कि f of 1 is greater than f of 2 is greater than f of 3 is greater than f of 4. This means this is a decreasing function. और अगर ये decreasing function है तो f of n is equal to n for n belongs to natural number. मेरे हिसाब से ये possible ही नहीं होना चाहिए, है ना। तो f of n, क्योंकि वैल्यू हमेशा आप देखिए बच्चों कम 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 होती जा रही है। तो f of n का अगर बोला जाए कि f of n मेरा n के बराबर है, तो f of 1 मेरे को 1 मिल रहा है, f of 2 0 मिल रहा है, f of 3 -2 मिल रहा है, f of 4 -5 मिल रहा है, तो ये फंक्शन लगातार घट रहा है। और अगर ये वाला फंक्शन लगातार घट रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट मीन। सो अगर कोई मुझसे बोले कि इसकी वैल्यू फिर f of n इज इक्वल टू n दे रखा है, तो f of n इज इक्वल टू n अगर दे रखा है तो क्या इसकी कोई वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। सो वेल हम इसको किस तरह से कर सकते हैं, f of n अगर मुझे देखना है तो वेल f of n का सोल्यूशन देखना है। सो f of n का सोल्यूशन हम किस तरह से देख सकते हैं, हम या तो सीधे ये कह सकते हैं कि हमारे जो फंक्शंस हैं यहाँ पर हम सीधे से देख रखे हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है, तो f of n इज इक्वल टू n प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। f of n इज इक्वल टू n नॉट पॉसिबल, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए बच्चों 0। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं इसके, तो आई थिंक इसका सॉल्यूशन होना चाहिए 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 0। सो बच्चों मैं बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ। मेरे को एक फंक्शन दे रखा है जो सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शनल इक्वेशन 3 टाइम्स एफ एक्स प्लस 2 टाइम्स f of x plus 59 अपॉन x माइनस 1 और इसकी वैल्यू 10x plus 30 दे रखी है। तो मुझसे वैल्यू पूछी हुई है f of 7 की। वेल मैं एक काम करता हूँ, x की वैल्यू में 7 डाल ही देता हूँ इक्वेशन में। अगर मैं इक्वेशन में x की वैल्यू 7 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय f of 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय f of 7, तो 59 plus 7 that is 66 upon 7 minus 1 that is 6, तो 66 upon 6 that is 11 is equal to 10 into 7 plus 3 that is 100। और अगर मैं x की वैल्यू डाल दूं 11 के बराबर, तो अगर मैं x की वैल्यू 11 के बराबर डालूंगा तो ये हो जाएगा 3 of f of 11 प्लस 59 प्लस 11 अपॉन 11 माइनस 1, तो f of 70 अपॉन 10, तो ये हो गया हमारा 2 of f of 7 के बराबर। तो 2 of f of 7 के बराबर हो गया, तो हमारे को क्या मिलेगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 30 दैट इज 110 प्लस 30 दैट इज 140। वेल दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है बच्चों, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, इसका जो सही ऑप्शन हमें दे रखा है दिस इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 4। अब आप आराम से करके f of 7 की वैल्यू या f of 11 की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11th पर। क्वेश्चन नंबर 11th में मुझे क्या बोल रखा है, f of x स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट एक्स, ये मेरा 5 है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो पूछा है देन द वैल्यू ऑफ f of 16 प्लस वाई स्क्वायर इंटू 4 रूट वाई इज इक्वल टू। तो वेल देखो यार इसमें कुछ भी नहीं है, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली। सो देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको किस तरह से कर सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं f ऑफ, अगर मैं चीजों को डिवाइड करूं तो ये मेरा हो जाएगा 4 बाय वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, और ये मेरा क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 बाय वाई मल्टीप्लाई बाय 2। सो ये मेरी वैल्यू हो जाएगी। अब मैं ऐसा करूं कि अगर 4 बाय वाई को ही x से रिप्लेस कर दूं तो ये मेरा हो जाएगा f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ x, f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी पावर क्या बोल रखी है मुझे, अंडर रूट ऑफ x। अगर मैं बच्चों इसको सॉल्व करूं तो इट विल बी f ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर अंडर रूट ऑफ x
और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू 5 के बराबर हो गई और इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा क्या, 5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। तो इसका आंसर सारी की सारी वैल्यूज के लिए, फॉर ऑल वैल्यूज इट्स आंसर शुड बी 25। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, 11 ये है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मैं जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रखा है, मुझे बोल रखा है gx, देखो बच्चों मुझे gx दे रखा है क्या, मुझे gx दे रखा है fx माइनस 1 के बराबर, और मुझे बोल रखा है fx प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 2 के बराबर है। देन g ऑफ x इज सिमेट्रिकल अबाउट, तो f ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है बच्चों। तो अगर ये मेरे को 2 के बराबर दे रखा है, सो फिर मैं क्या कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू। सो अगर मुझे ये इस तरह से दे रखा है तो मैं इसमें और क्या कर सकता हूँ यार, देखो मैं इसमें इस तरह से कर सकता हूँ, मैं एफ ऑफ एक्स दे रखा है, अच्छा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 है, तो एक काम करते हैं हम इसको एफ ऑफ एक्स माइनस 1 कर देते हैं ताकि हमारा एक जी एक्स बन जाए, और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस 1 कर देते हैं ताकि ये वापस जी ऑफ 1 माइनस एक्स बन जाए, और ये 2 माइनस 2 हो गया। तो ये वाली वैल्यू तो हमारी हो चुकी है 0 के बराबर, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मेरा हो गया जी ऑफ एक्स, और एफ ऑफ 1 माइनस एक्स हो गया जी ऑफ 1 माइनस एक्स। तो जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू मेरी हो गई 0 के बराबर, और x मेरे को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, x प्लस 1/2 से। तो अगर मैं बच्चों x को रिप्लेस कर दूं x प्लस 1/2 से, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा g ऑफ x प्लस 1/2 प्लस जी ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, तो g ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली चीज है तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो ग्राफ है ये मेरा 1/2, 0 के अक्रॉस सिमेट्रिक होना चाहिए। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस विल बी ऑप्शन नंबर 4, और इस तरह से हमने ये वाला क्वेश्चन 112 भी कर लिया। अब मैं 113 की तरफ बच्चों आ रहा हूँ। अगर मैं 113 की तरफ आ रहा हूँ तो देखो क्या दे रखा है मुझे 113 में, 113 में मुझे f ऑफ 0 के बराबर दे रखा है और f ऑफ n पूछा है। तो अगर मैं x की वैल्यू डाल दूं 0 के बराबर, तो ये मेरा हो जाएगा f ऑफ 1 प्लस f ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 0, तो ये मेरा 0 के बराबर हो गया। ये एक हमारे पास इक्वेशन आई। और हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डाल दूं से, तो अगर मैं x इज इक्वल टू 1 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 1 मेरा हो जाएगा f ऑफ 2 प्लस f ऑफ 1 माइनस 1 दैट इज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 1, ये अपने को मिल जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1। तो f ऑफ 2 मेरा हो जाएगा 2 टाइम्स f ऑफ 1। अगर x की वैल्यू बच्चों में 2 डालूं तो मुझे क्या मिलेगा, f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 2। तो ये मेरा हो गया f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 2, सॉरी f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 2। तो f ऑफ 2 हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स f ऑफ 1। तो f ऑफ 3 मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया 3 टाइम्स f ऑफ 1। f ऑफ 4 भी मुझे निकालना है, तो मैं f ऑफ 4 को कैसे निकाल सकता हूँ, f ऑफ 4 प्लस f ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स f ऑफ 3, और 2 टाइम्स f ऑफ 3 मेरा किसके बराबर है, 6 टाइम्स f ऑफ 1 के, और f ऑफ 2 मेरा 2 टाइम्स f ऑफ 1 के बराबर था। तो f ऑफ 4 भी मेरा 4 टाइम्स f ऑफ 1 हो गया बच्चों। अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं इसी तरीके से कह सकता हूं कि मेरा f ऑफ n जो रहेगा it will be equal to n times f of 1. So my correct option will be option number 1, that is n times f of 1. बढ़ते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, 114 की तरफ। f of x plus 1/2 plus f of x minus 1/2, ये मेरे को f(x) के बराबर दे रखा है। तो मुझसे पीरियड पूछा हुआ है
x का। तो वेल अगर मुझे इसका पीरियड निकालना है तो हाउ आई कैन डू, आई कैन रिप्लेस x बाय x प्लस 1/2। तो अगर मैं x को x प्लस 1/2 से रिप्लेस करूं तो देखो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा f ऑफ x प्लस f ऑफ, sorry, it is f of x plus 1/2 plus 1/2, it's f of x plus 1, so it's f of x plus 1 plus f of x plus 1/2, तो it will be equal to f of x is equal to, x को मैंने वापस से 1 plus 1/2 से रिप्लेस किया तो it will be equal to my f of x plus 1/2। तो वेल ये मुझे बच्चों मिलेगा। सो अगर एक इक्वेशन मुझे ये मिल रही है, सो व्हाट आई कैन डू फर्दर। अब मैं x प्लस 1/2 को चाहूं तो वापस से बच्चों इस तरह से लिख सकता हूं, f ऑफ x माइनस दिस। सो अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू फर्दर। सो x प्लस 1/2, वेल f ऑफ x प्लस 1/2 को हम लिख देते हैं, कोई बात नहीं, f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x, और f ऑफ x प्लस 1/2 को हम लिख सकते हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस 1/2। वेल हमने इस तरह से लिखा, मेरा fx से fx हो गया कैंसल, और मेरी यहाँ पर वैल्यू आई, दैट इज f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x को रिप्लेस करूं x प्लस 1/2 से, अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं x प्लस 1/2 से, तो देखो बच्चों मेरे को क्या मिलेगा, या ऐसा करता हूं मैं x को रिप्लेस कर देता हूं x प्लस 3/2 से। तो x को अगर मैंने x प्लस 3/2 से रिप्लेस किया तो ये मेरा हो गया f ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/2। तो 1 प्लस 3/2 दैट इज इक्वल टू x प्लस 5/2 प्लस f ऑफ x माइनस 1/2 प्लस 3/2। तो माइनस 1/2 प्लस 3/2 ये हो गया f ऑफ x प्लस 1/2, इट इज इक्वल टू 0। ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अगर हम दोनों को बच्चों सब्ट्रैक्ट करें तो देखो क्या होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1/2 माइनस f ऑफ x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो x को मैं वापस से बच्चों रिप्लेस कर देता हूं x प्लस 1/2 से। तो x को वापस से मैंने x प्लस 1/2 से रिप्लेस किया तो ये हमारा हो गया f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस 5/2 प्लस 1/2, दैट इज f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 3। तो बच्चों कुल मिला के हमने इसे देखा, जब सॉल्व किया तो इस फंक्शन का जो पीरियड आया दिस विल बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 3 पीरियड आ गया मुझे क्वेश्चन नंबर 14 में। 114 में मैं 115 की तरफ मोड़ रहा हूं। 115 में मुझे बच्चों क्या दे रखा है, 115 में मुझसे कहा गया है कि a टाइम्स fx, वेल लेट मी राइट द इक्वेशन फर्स्ट, a टाइम्स f ऑफ x प्लस 1 plus b times f of 1 upon x plus 1 is equal to x. Okay, so it is actually x plus 1 minus 1. ठीक है, इस तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ बच्चों, दो तरीके हैं। आप x प्लस 1 को हम ले लेते हैं y के बराबर, है ना। हमने x प्लस 1 को ले लिया थोड़ी देर के लिए y के बराबर, और फिर y को रिप्लेस कर दिया 1 बाय y से। तो ये मेरा एक इक्वेशन थी, a 1 बाय 1 a f ऑफ 1 बाय y प्लस b इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू 1 अपॉन y माइनस 1। सो ये मेरी एक और इक्वेशन आ गई। तो पहली इक्वेशन ये मिली मुझे, दूसरी इक्वेशन मुझे मिली ये। दो इक्वेशन दो वेरिएबल बच्चों दे रखे हैं, हम बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे विल गेट द आंसर 2a प्लस बी अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं भाई। इफ f ऑफ 3x प्लस 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन द पीरियड ऑफ fx इज।
तो वेल इसको किस तरह से किया जा सकता है बच्चों, लेट्स डू इट। तो मैं एक काम करता हूँ, एफ ऑफ, पहले तो इक्वेशन लिख लेता हूँ, 3x प्लस 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 0। अब मैं x को x प्लस 9 से रिप्लेस करूँ, तो दिस इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 9 प्लस 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस 9 प्लस 29 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x प्लस 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस 29 इज इक्वल टू 0। और x को x प्लस 9 से हमने रिप्लेस किया, तो इट विल बी एफ ऑफ x 3x प्लस 27 प्लस 2, दैट इज 3x प्लस 29 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस 27 प्लस 29। तो 27 प्लस 29 किसके बराबर हो गया, 3x प्लस 56। और ये वैल्यू मेरी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। वेल मैंने ये पहली इक्वेशन दे रखी है और दूसरी इक्वेशन, दोनों को अगर हम बच्चों सब्ट्रैक्ट करेंगे, देख लेते हैं क्या मिलेगा। वी विल गेट एफ ऑफ 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x प्लस 56। वेल x को आप सिंपली रिप्लेस कर दीजिए बच्चों x बाय 3 से, तो विल गेट एफ ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 56। और x को हम वापस से रिप्लेस कर सकते हैं x माइनस 2 से। अगर हमने ये किया तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस 54। सो बच्चों ये एक पीरियडिक फंक्शन है जिसका पीरियड है 54। तो 54 मुझे कहीं भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो अगर मुझे ऑप्शन में नहीं दे रखा तो यस, मुझे ऑप्शन भी यही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज नन ऑफ दिस। सो द पीरियड इसका जो होगा दिस विल बी 54 एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो बच्चों अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्या दे रखा है, इफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट लाइंस x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। वेल अगर ग्राफ सिमेट्रिक है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 के अक्रॉस, तो हम लिख सकते हैं f ऑफ 1 माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस x, एंड वी कैन ऑल्सो राइट f ऑफ 2 माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस x। तो x को आपने किससे रिप्लेस कर दिया, x को हमने रिप्लेस कर दिया 1 प्लस x से। अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पर, तो देखिए हमें क्या मिलता है, what we will get, हमें यहाँ पर मिल जाएगा f of 2 minus 1 plus x, that is f of 1 minus x, और यहाँ पर भी हो जाएगा f of x plus 3। well 1 minus x मेरा f of 1 plus x के बराबर है, तो I can write it as f of x plus 1 is equal to f of x plus 3। तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगा बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा f of, अच्छा अब बस मुझे कुछ भी नहीं करना है यार, अब तो मुझे बस x को रिप्लेस करना है x minus 1 से। if I will replace x by x minus 1, we will get f of x is equal to f of x plus 2। so f of x is equal to f of x plus 2 हमारा आंसर आ जाएगा। so yes, this is what my answer is। तो x plus 1 x plus 2 दे रखा है, तो I think that the right option should be f of x is equal to f of x plus 2। so बच्चों ये मेरा क्वेश्चन नंबर 17 था। अब मैं 118 की तरफ जा रहा हूँ। मुझे बोल रखा है मैक्सिमम ऑफ x क्यूब x की पावर 2 and 1 by 64 in x belongs to, for all values belongs to 0 to 3। तो वेल बच्चों आप इसको आराम से एनालाइज कर सकते हो कि कब कौन सा फंक्शन बड़ा होगा। 1 के बाद तो मेरे हिसाब से x क्यूब ही बड़ा होना चाहिए, 1 by 4 से 1 तक x स्क्वायर होना चाहिए। तो इसको आप आराम से तीनों के तीनों ग्राफ जो है उसे बना के आप एनालाइज कर सकते हो, और जब आप एनालाइज करोगे तो यू विल गेट द आंसर। सो ठीक है बच्चों, मैं एक बार आपको बना के भी बता देता हूँ। सो दिस इज व्हाट माय x एक्सिस, this is what something my y-axis, this is what, let's assume this is 1 by 64। तो x स्क्वायर 1 by 64 कहाँ पर होगा, 1 by 8 पर होगा, और x क्यूब का 1 by 64 कहाँ पर होगा, it will be in
1/4। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर बनाऊं तो एक्स स्क्वायर कहीं पर यहाँ पर कुछ इस तरह से जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/64 है तो ये यहाँ पर कहीं पर होगी और एक्स स्क्वायर कहीं मतलब कट करेगा ये ग्राफ एक दूसरे को, तो एक कुछ इस तरीके से यूं ऐसे कट करेगा। तो वेल इस तरीके से हमारी चीजें होंगी। तो वेल एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है, तो ये अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मान लूँ, इसे y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मान लूँ, तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर, मतलब दिस विल बी प्लस माइनस 1/8 एंड दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। सो अगर हमारी ये वाली चीज है तो हम इस तीनों ग्राफ्स को आराम से बना के एनालाइज कर सकते हैं कब कौन सी वैल्यू मैक्सिमम होगी। जब हम करेंगे बच्चों तो हमें ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3। तो आई थिंक दिस इज एन इजी वन, आप आराम से ग्राफ बना के इसे सॉल्व कर सकते हो। मैं 119 की तरफ बच्चों मोड़ रहा हूँ। देखो 119 में मुझे क्या दे रखा है, द इक्वेशन कैन हैव 4 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस फॉर x if a belongs to, और इक्वेशन मुझे कुछ इस तरह से दे रखी है, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस a का मॉड इज इक्वल टू 2। तो वेल इसका मतलब ये है मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस a, इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 के बराबर होनी चाहिए। तो वेल अगर इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 के बराबर हो गई तो मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है इट शुड बी इक्वल टू प्लस माइनस 4 माइनस ए। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 4 माइनस ए के बराबर। तो वेल अगर मैं बच्चों इसको फर्दर सॉल्व करूं तो दो चीजें हो सकती है। तो अगर मेरे को 4 रियल रूट्स चाहिए तो पहली चीज तो मॉड हमेशा मेरा पॉजिटिव होता है, तो मुझे ये देखना होगा कि 4 माइनस ए की वैल्यू 0 से बड़ी हो, क्योंकि अगर 4 माइनस ए की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और -4 माइनस ए जो दूसरी वैल्यू है वो भी 0 से बड़ी हो, अगर ये दोनों के दोनों वैल्यू 0 रहेगी तो ये मॉड ऑफ x की 2 वैल्यू हो जाएगी, और मॉड x की 2 वैल्यू होगी तो x की 4 वैल्यू होगी। तो बस दो कंडीशन हमें अप्लाई करनी, दैट इज 4 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड -4 माइनस ए शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा a शुड बी लेस देन 4, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये मुझे मिलेगा a शुड बी लेस देन -4। तो अगर मुझे दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है तो डेफिनेटली a शुड बी लेस देन -4 होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करूंगा तो a की वैल्यू हो जाएगी -∞ से -4। तो अगर बच्चों मैं -∞ से -4 वैल्यू लूंगा तो ये वाली वैल्यू जो रहेगी मॉड ऑफ प्लस माइनस 4 माइनस ए, तो ये हमेशा मुझे पॉजिटिव मिलेगी और दो अलग अलग पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो मेरे को दोनों में आंसर 0 मिल जाएगा। 2 4 रूट्स आ जाएंगे, 2 के 4 रूट्स आ जाएंगे। सो सही ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर 1। अब मैं बच्चों बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। मुझे बोल रखा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन 4 cos इनवर्स, क्या बोल रखा है, 4 cos इनवर्स माइनस ऑफ मॉड x इज इक्वल टू के हैज एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। तो इसके 2 सॉल्यूशंस अगर मुझे चाहिए तो वेल मॉड ऑफ x मुझे पता है 0 से लेके 1 के बीच में ले सकता हूं मैं, या -1 से 1 के बीच में भी ले सकता हूं मैं। तो -1 से 1 के बीच में मैं मॉड x ले सकता हूं, और 4 cos इनवर्स माइनस दे रखा है तो मेरे को cos इनवर्स -1 पे वैल्यू जो मिलेगी वो पाई ही मिलेगी। तो इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी 4 इंटू cos इनवर्स ऑफ -1, तो इट विल बी इक्वल टू पाई। तो 4 पाई मुझे आंसर मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू इसकी हो सकती है 0, तो ये मैक्सिमम मेरे को मिल जाएगी वैल्यू 4 पाई, और मिनिमम मुझे वैल्यू मिलेगी इट विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2। तो ये वैल्यू मेरे को मिलेगी 2 पाई से लेके 4 पाई तक। तो 2 पाई से लेके 4 पाई तक अगर हमें वैल्यू मिलेगी तो 2 पाई मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 6.28 इज लेस देन इक्वल टू के, और 4 पाई मेरा हो जाएगा 12.56। तो वेल ये वाली वैल्यू है मेरी के जो है 6.28 से 12.56 के बीच में मिलना चाहिए। तो के की इंटीग्रल वैल्यूज क्या होगी, तो हमारा जो के रहेगा, के हमारा जो रहेगा इट विल बी इक्वल टू 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी के की। सो दिस इज व्हाट माय वैल्यू ऑफ
के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 120 में हमारा जो सही ऑप्शन था दिस इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो जो इंटीग्रल वैल्यूज होगी के की, जिसके लिए इसमें दो सोल्यूशन होंगे, दैट इज 7, 8, 9, 2 पाई से लेके 2 पाई से लेके 4 पाई तक मैं कोई भी वैल्यू डाल सकता हूँ। सो बच्चों हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 121 में, इफ एफ एक्स इज द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू ln 1 माइनस साइन एक्स। तो एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ln 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, मुझसे बोला है क्या ये ग्राफ कहाँ के अक्रॉस सिमेट्रिक होगा। तो अब यहाँ पर आप चेक कर लो कि क्या एफ ऑफ पाई माइनस एक्स एफ ऑफ पाई प्लस एक्स के बराबर है, अगर पाई के अक्रॉस सिमेट्रिक बोल रखा है तो। अगर वाई के अक्रॉस सिमेट्रिक बोल रखा है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स है, वो तो नहीं है, मुझे सीधे दिख रहा है। फिर सिमेट्रिक अक्रॉस लाइन एफ ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 बोल रखा है, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस एक्स है क्या। तो पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होगा, देखो ln 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा मेरा ln 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स, दैट इज ln 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू ln 1 माइनस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो ln 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू ln 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। और अगर ये इस तरह से है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला ग्राफ हमारा पाई बाय 2 के अक्रॉस सिमेट्रिक होगा। तो बच्चों बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। मुझे बोल रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मॉड एक्स प्लस 1 प्लस 2 मॉड एक्स माइनस 1 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के की एग्जैक्टली एक ही रियल सोल्यूशन है, तो हमें के की वैल्यू निकालनी है, ये मुझे बोल रखा है। बेस्ट तरीका इसका है ग्राफ से। तो केस बना लो बच्चों और ग्राफ बना लो। तो केस 1 हम क्या बनाएंगे, केस 1 x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर मैंने x को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखा तो x प्लस 2x दैट इज इक्वल टू 5x। केस 2 हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1। तो x की वैल्यू अगर मैंने माइनस 1 से 1 के बीच में रखी तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस 2x प्लस 2 माइनस 2x। तो इट विल बी इक्वल टू x प्लस 4। केस 3 मेरा हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1। तो अगर ये मेरा x लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा तो ये मेरा हो गया x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 माइनस 2 इंटू x माइनस 1। तो ये बच्चों मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो ये देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा x माइनस 2x माइनस 2x। तो इट विल बी माइनस 3x और माइनस 2 प्लस 2, तो इट विल बी माइनस 3x। तो बच्चों अब इसके बाद हम इस चीज़ को आराम से बना सकते हैं। ये 3 अलग अलग हमारे केस आ चुके हैं। बेस्ट तरीका है इसका ग्राफ प्लॉट कर लो और ग्राफ प्लॉट करके देख लो। मैं आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दे देता हूँ। ये मेरी x एक्सिस, ये है मेरी y एक्सिस। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो 5x होगा। तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये मेरा कुछ 5 के बाद कुछ इस तरह से ग्राफ जाएगा। ये मेरा x इज इक्वल टू 1 है। अगर मेरी वैल्यू माइनस 1 से 1 के बीच में है तो 5 माइनस 1, तो 4 प्लस 1 4, ये हो जाएगा 4 से लेके 3 तक, है ना। तो 5 से लेके माइनस 1 तक जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये 3 तक हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 1 पे इस पे आंसर मिलेगा 3। और x की वैल्यू अगर मेरी माइनस 1 से भी कम है तो मुझे जो आंसर मिलेगा दिस विल बी इक्वल टू 3। तो जब मैं तीनों के तीनों चीजें देखूंगा तो यहाँ पर मुझे आंसर जो मिलेगा इट विल बी इक्वल टू x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे जो हमें आंसर मिलेगा वो हमें मिल जाएगा 3 के अक्रॉस। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, अगर मैं k की वैल्यू 3 डालूंगा तो मुझे एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो बेस्ट तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों ग्राफ बनाने का। क्वेश्चन नंबर 123 में दे रखा है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 2 cos x इज इक्वल टू mod of sin x इन 0 to 4 पाई। बेस्ट तरीका मैं जैसे बोल रहा हूँ वही है,
कि भाई आप ग्राफ बना लो, तो मैं यहाँ पे सीधा आपको ग्राफ ही बना के दे देता हूँ। सो इस तरह से इसका ग्राफ होता है। ये 0 से 2 पाई तक होगा। इसको जो भी आंसर मिले इसको हमें मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। ये मेरा ग्राफ है y इज इक्वल टू 2 cos x का। और अगर मैं मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बनाऊं तो वेल देखो क्या होता है। तो मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ क्या होता है। सो अगर 2 cos मॉड ऑफ साइन x का ग्राफ बनाऊं तो ये कुछ ग्राफ इस तरह से रहेगा। सो वेल ऑब्वियस सी बात है, 0 से लेके 2 पाई तक मैंने देखा कि दो मेरे को सोल्यूशन मिल गए, और इसको जब मैं 4 पाई तक ले जाऊंगा तो आई विल गेट द टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन एज 4। तो टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशंस मुझे मिल जाएंगे 4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 124 जो हमारा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है। एफ एक्स बोल रखा है x जब 0 से लेके 1 के बीच में है, 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 और 0 अदरवाइज। इसका भी बच्चों बेस्ट तरीका है ग्राफ। तो f1x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो f1x का ग्राफ यार देखो किस तरह से रहेगा। 0 से 1 तक x और फिर 1, ठीक है। f2x में को क्या दे रखा है, f1 ऑफ माइनस एक्स। तो f1 ऑफ माइनस एक्स है, तो f1 ऑफ माइनस एक्स में मेरे को इस चीज को जस्ट रोटेट करना होगा तो ये f2x का ग्राफ बन जाएगा। f3x का ग्राफ मेरा क्या है, माइनस ऑफ f2x। वेल f3x का ग्राफ मेरा कुछ माइनस ऑफ f2x है, तो जो चीज पॉजिटिव में है उसी को मुझे नेगेटिव में लेके जानी है इस तरह से। और f4 ऑफ x क्या है, f3 ऑफ माइनस एक्स। तो f4 ऑफ x हो जाएगा f3 ऑफ माइनस एक्स, और f3 माइनस एक्स मेरा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू दिस। सो ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 124, और सही ऑप्शन इसमें हमें क्या बोल रखा है, f1x से कंपेयर कर रखा है। तो f1x और f1 ऑफ f4x, तो f1x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f4x आ रहा है बच्चों। तो f1x अच्छा, इसमें जो जो भी कंडीशन है फिर हमें चेक करनी है। तो वेल हम चेक करें तो f1x और माइनस ऑफ f1x और f3x में क्या डिफरेंस है। तो f3x मेरा हो गया माइनस ऑफ f1x। तो बच्चों जब हम इसको एनालाइज करेंगे तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दिस इज ऑप्शन नंबर 2। तो मैंने आपको ग्राफ बना दिए, इसके बाद आप आराम से एनालाइज कर सकते हो। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। क्या दे रखा है भाई हमें, क्वेश्चन नंबर 125 हमें दे रखा है log ऑफ 2fx अपॉन 1 माइनस fx इज इक्वल टू x, और बेस 4 दे रखा है। वेल तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 इंटू एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर एक्स। अब मैं काम करता हूं, x को रिप्लेस कर देता हूं 1 माइनस एक्स से। अगर मैं x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4 रेज टू पावर ऑफ 1 माइनस एक्स। ठीक, इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ गया, ये हमारा आ गया 2 ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, अगर मैंने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया तो 4 रेज टू पावर एक्स इंटू 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स। तो 4 रेज टू पावर एक्स इंटू 4 रेज टू पावर 1 माइनस एक्स, और इसकी वैल्यू हमारी हो गई 4 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इन दोनों इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया तो मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी, यहाँ मैंने फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये मुझे मिला। तो ये मेरा हो गया 4 इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, और यहाँ मुझे मिला 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स। वेल 4 से 4 मैंने कैंसिल कर दिया,
उसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, है ना। अब हम बच्चों इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, ये मेरी इक्वेशन आ गई है। और मुझसे पूछा है एफ ऑफ 2010 प्लस 1 माइनस 2010, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस ही होगी ऑप्शन नंबर 3 के बराबर। तो बच्चों ये थे हमारे सिंगल चॉइस क्वेश्चंस सेंगेज कैलकुलस के और चैप्टर 1 के। तो एंड दिस इज आल्सो द एंड ऑफ चैप्टर। इसके बाद कोई भी सिंगल चॉइस क्वेश्चंस नहीं है। अभी हाल हम जो कंटिन्यूएशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस नहीं लेकर आ रहे हैं, मे बी हम लेटर लेके आएंगे, पर अभी हाल हमारा जो फोकस रहेगा, इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके सॉल्यूशंस आपके साथ लेकर आएंगे। तो बच्चों आप इसको करिए। वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं की हो तो। सो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।